वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th में हम एक्सरसाइज 17.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब ये रिमेनिंग 4 पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट ए और सेट बी दे दिए गए हैं। मैंने आसानी के लिए इनके कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिए हैं कि ए के मेंबर है 1 2 3 4 5। जब यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 में से निकाल देंगे तो ये बचेगा, और बी के ऑड नंबर्स हैं, जब उसको निकाल दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट में से तो इवन नंबर्स बच जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिया ताकि इसे हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 का 7th and 8th पार्ट मैं कर रहा हूँ। Seventh part says you have to find a complement, symmetrical difference। आपको इसमें सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। हम ये चीज़ बहुत आसानी के साथ कर चुके हैं। इससे पिछले लेसन में हमने इसको समझ लिया कि सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं। बी यकीनन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैंने चूँकि पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। आप भी चाहें तो पहले इसको करके एक मरतबा लिख लीजिए और हर सवाल में इसको इस्तेमाल करते रहिए। हर पार्ट में अलहदा से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मरतबा उससे कैलकुलेट करके लिख लीजिए ताकि हर जगह पे हर पार्ट में आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? वी हैव लर्नड इट वेरी वेल कि जिन दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा है, हमें उसमें कॉमन मेंबर्स ढूंढने हैं और उन्हें कैंसिल कर देना है, उन्हें छोड़ देना है। यहाँ देखें, मुझे यहाँ 6 नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी 6 नज़र आ रहा है, तो मैं 6 को क्रॉस आउट कर रहा हूँ। उसके बाद में 7 है, वहाँ 7 नहीं है। 8, यस 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ भी है, 8 को भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद में 9 वहाँ नहीं है, 10 और 10 को भी यहाँ से हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं। इस तरह से ये 3 कॉमन मेंबर्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में, वो हमने छोड़ दिए। अब जो बाकी मेंबर्स बच गए हैं, तो मुझे 2 मेंबर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं और 2 यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनको किसी भी तरतीब से लिखा जा सकता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ख़ास तौर पर तरतीब मेंटेन की जाए। मैं इसे बेतरतीब लिख रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये तसव्वुर ना हो कि सेट की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें तरतीब से लिखा जाए। सेट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन मेंबर्स को चाहे आप 2 4 7 9 कर दें या 2 7 9 4 कर दें, वॉटेवर, जैसे भी चाहे लिखें, सेट के यही 4 मेंबर होंगे और ये इसका रिजल्ट है। दैट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एक पार्ट में और कर रहा हूँ। दैट इज़ द 8th पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। In this you have to find A symmetric difference B and whole complement। इसकी लॉजिक, इसका मेथड आपको आना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले वाले पार्ट्स में हम इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन किए गए थे। कहीं पर हमें ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट निकालना था, कहीं हमें कंपोनेंट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्स लिए और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस किया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पहले
सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना होगा। ये मैथ्स का एक अटल उसूल है कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसे सबसे पहले किया जाता है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। ए एंड सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए के मेंबर्स हैं 1 से 5 तक, and then delta B has members 1 3 5 7 9, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का तरीका हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन मेंबर्स, सिमेट्रिक डिफरेंस कॉमन मेंबर्स को ढूंढना है और उन्हें कैंसिल आउट कर देना है दोनों सेट्स में से। यहाँ मुझे कॉमन मेंबर नज़र आ रहा है 1 को हमने क्रॉस आउट कर दिया, 1 हमें नहीं चाहिए। 2, क्या 2 वहाँ है? नहीं है। 3 वहाँ भी है सेट बी में, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, 5 उस सेट में भी मौजूद है, लिहाजा हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। कॉमन मेंबर्स सारे के सारे हमने फिजल आउट कर दिए हैं। अब हमारे पास क्या बचते हैं? दोनों सेट्स के अंदर अनकॉमन मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को मिला के इसके रिजल्टेंट में लिख दिया जाएगा, दैट इज़ 2 4 एंड देन हियर वी हैव गॉट 7 एंड 9। मैंने कोई तरतीब स्पेशली लिखने की कोशिश नहीं की है, जिस तरतीब से थे उसी तरतीब से लिख दिया है। तरतीब के लिए परेशान नहीं होना है। सेट में तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट। ये हमने इसका एक पार्ट कर लिया इस क्वेश्चन का कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। सो वी नो, जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है तो हम उसे यूनिवर्सल सेट के साथ रिलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम करने जा रहे हैं ए और बी के सिमेट्रिकल डिफरेंस का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसका तरीका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। नाउ प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 10 तक, 1 2 3। मैं सारे मेंबर्स नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि अब ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस हमें ये लिखना है, ये सेट हमारे सामने मौजूद है और इसके मेंबर्स हैं 2 4 7 एंड 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा? अब ये इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, इसमें से आपको इन नंबर्स को छोड़ देना है, इनको माइनस कर देना है। दैट आर सिंपली 2 4 7 एंड 9। आप 1 से 10 तक गिनती जाइए और 2 4 7 9 को छोड़ दीजिए, बाकी जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा इसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। 1, अब ये देखिएगा 1 अगर इसमें है तो नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। 2 नहीं आएगा इसलिए कि 2 माइनस हो रहा है। 3 आएगा, 4 नहीं आएगा इसलिए कि वो माइनस हो रहा है। 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा इसलिए कि वो माइनस हो रहा है। देन 8 9 भी नहीं आएगा इसलिए कि माइनस हो रहा है। एंड देन यू हैव गॉट 10। तो यूनिवर्सल सेट में ये 6 मेंबर्स रह जाएंगे और ये 4 मेंबर्स माइनस हो गए, इसलिए यूनिवर्सल सेट में 10 नंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, उसमें से 4 निकल गए तो ये वाले 6 मेंबर्स बाकी बच जाएंगे। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी and complement of symmetric difference of A and B. So method is very simple. हमें सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना आता है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो या उसके साथ कोई भी और काम करना हो हम कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा है कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है सिमेट्रिक डिफरेंस की।
इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स और हैं। मैं उन्हें नहीं करना चाहता इसलिए कि ये बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाएगी, और आई डोंट वांट यू टू बी सफरिंग फ्रॉम स्पून फीडिंग। आप लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास a भी मौजूद है और b कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है। दूसरा है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, ये a कॉम्प्लीमेंट भी है और b भी है, उसको आपने इसी तरह से लिखना है और उसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सेट्स दिए गए, यूनिवर्सल सेट है, सेट पी और सेट क्यू है, और उसके बाद में जो काम करना है वो भी इसी तरह से करना है, लेकिन इसमें आपको प्रूव करना है। तो मैं एक प्रूव करने वाली एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आपको ये कहा जाए शो दैट या प्रूव दैट, तो उसे कैसे करना चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, वेरी सिंपल, एंड देन यू विल डू इट योरसेल्फ the remaining part. I will try to do the fourth part here in question number 4. This is question 4 and we have got sets. यूनिवर्सल सेट है इसमें, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, मैं सिर्फ इसीलिए इन्हें चेंज करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यूनिवर्सल सेट है। इट सेज यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स x हैं सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इंटीजर्स हैं। x मतलब सेट u के मेंबर इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि x -4 से बड़ा है और x 6 से छोटा है। इसी तरह से फिर दिया गया है आपको सेट p है, इसके मेंबर्स हैं p, स्मॉल p है, सेट के मेंबर्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, सच दैट p belongs to E and सेम रेंज है इसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट की है, लेकिन ये इवन नंबर्स हैं। उसके बाद सेट Q है, इसके मेंबर्स Q हैं, स्मॉल q, सच दैट Q belongs to P एंड मैं पहले सवाल लिख लूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज P हियर। Q is less than 6. ओके, इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए कि z क्या है, आई होप z सब जानते हैं, इंटीजर्स क्या है, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स को समझने के लिए आप लोगों को क्लास 9th के नंबर्स के जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसकी वीडियोस को देखना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स के से निकाले जाते हैं या वो इंटीजर पे बेस कर रहे होते हैं, जबकि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर पे बेस करते हैं। इसमें प्राइम नंबर्स में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं किए जाते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम और कंपोजिट में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। अब हम देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आता है, इन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या बनेंगे। इंटीजर्स हैं -4 से लेकर 6 तक, -4 से बड़े हैं तो लिहाजा -4 इसमें शामिल नहीं होगा। -4 से बड़े मेंबर्स आएंगे तो कौन से होंगे, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 2
3 4, लेकिन हमें 5 पे रुकना पड़ेगा इसलिए कि x 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा 5 तक आएगा। अगर हम 6 पे जाएंगे तो वो 6 के इक्वल हो जाएगा, लेस नहीं रहेगा। p के मेंबर्स देखने जा रहे हैं, इवन नंबर्स इंटीजर्स के अंदर, लेकिन -4 से बड़े, -4 से बड़े नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इसके यूनिवर्सल सेट में से ही ढूंढना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो जाएंगे? -2 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 इसमें है ही नहीं, और 6 से छोटे लेने हैं आपको। सो दीज आर द इवन नंबर्स जो कि -4 से 6 के दरमियान आते हैं प्राइम इवन नंबर्स के सेट में। Q इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स और जो 6 से छोटे हैं। तो प्राइम नंबर सिंपली 2 3 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है जो 6 से बड़ा है, हमें 6 से छोटे लेने हैं। तो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म। इसमें हमें एक पार्ट करना है, तो उसके लिए पहले मैं इन सेट्स को यहाँ तरतीब से लिख रहा हूँ। मीनवाइल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं इन सेट्स को और इनके कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करके मैं बोर्ड रेडी करूँगा एंड देन वी मीट अगेन। ओके, पॉज कर। हमने इससे पहले यूनिवर्सल सेट P और Q को टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया था। मैंने जल्दी से P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके लिख दिए, जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने उसको टाइम को सेव कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं उसमें से एक पार्ट मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, विच रिक्वायर्स टू शो दैट, उसमें आपको प्रूव करना है, दैट इज़ पार्ट 4 है। It says P intersection Q whole complement is P complement union Q complement। ये डी मॉर्गन्स लॉ का एक शक्ल है। डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट्स होते हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ की एक शक्ल है। ये हम आगे देखेंगे इसको कि ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है आपकी, लेकिन ये बिल्कुल वही सवाल है और डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए सवाल आते हैं और अगली एक्सरसाइज में शायद इस बारे में बात भी की गई है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, उसी तरह से डी मॉर्गन्स, इसी बिल्कुल सेम मेथड से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया जाता है। नाउ अब इसमें क्या है, एक इक्वेशन दी गई है, ये नहीं कि हम सारों को एक साथ निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर याद रखिए कि इसके दो हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक वो है जो इक्वेशन के इस साइड पे लिखा है, इसको हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक इसके राइट हैंड साइड पे है, इसको हम कह देते हैं राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन के दो हिस्से हैं और फिर अब इन दोनों हिस्सों को हम अलहदा कैलकुलेट करेंगे, और अगर दोनों के दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर आ जाते हैं तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये चीज़ इसके बराबर है। हम इस पार्ट को, यानी कि इस हिस्से को अलग कैलकुलेट करेंगे, इस हिस्से को अलग से कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। सो हियर मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहा हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड है क्या। लेफ़्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है आपको सबसे पहले तो उसे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। P और Q के मेंबर्स हमें मालूम है, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। P के मेंबर्स हैं -2 0 2 एंड 4, इवन नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन कर रहे हैं सेट Q के साथ, जिसके मेंबर्स हैं प्राइम 2 3 एंड 5। सो P इंटरसेक्शन Q, इसमें हमें कॉमन मेंबर ढूंढ रहे हैं। अब बताइए दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर कौन से हैं।
सो आई फाइंड ओनली वन कॉमन मेंबर हेयर। हम इसको एक्सप्लोर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, सिंपल 2 दोनों में मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3 5 ऑड नंबर्स हैं, इसमें इवन नंबर्स हैं, लिहाजा किसी और के कॉमन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो टू सेव द स्पेस मैं इसका आंसर यही लिख रहा हूँ। पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आ रहा है सिर्फ एक मेंबर 2। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है पी इंटरसेक्शन क्यू को। यूनिवर्सल सेट क्या है? ये आपके सामने -3 से लेकर 5 तक सारे मेंबर्स हैं, इंटीजर्स। सो इट इज़ गोइंग टू बी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसमें से आप माइनस करेंगे P इंटरसेक्शन Q को, जिसका सिर्फ एक ही मेंबर था यहाँ पे 2। सो यू कैन लेट मी शो दिस, ये है जो कि यहाँ पर आ गया। नाउ तो P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से आपने इस मेंबर को निकाल देना है। पहली बात तो क्या यूनिवर्सल सेट में ये मेंबर है? यस है। इसको माइनस कर देना है, तो वो सिर्फ ये है, इसमें से माइनस हो गया। अब बाकी जो भी कुछ बच गया यूनिवर्सल सेट में, वो आपका रिजल्ट होगा। व्हाट इज़ दैट? -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं लिखेंगे, 2 इसमें से निकल चुका है, तो बाकी रह गया 3, 4 एंड 5। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। तमाम नंबर्स हैं -3 से लेकर 5 तक, सिर्फ इसमें से +2 निकल गया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। और अब हमें राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की, इसको कैलकुलेट करके देखना है। अगर इसका रिजल्ट सेम आ जाता है, पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिए, और अगर ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस आ जाता है जो कि ये आ रहा है, तो हम ये प्रूव कर देंगे, ये शो कर देंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। मैं स्पेस को बचाने के लिए इस वक्त ये प्रोसेस को यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये जो रिज़ल्ट है इसको यहाँ लिख रहा हूँ। दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट क्या आया है, इसका जो रिज़ल्ट आया है सिर्फ उसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। दैट इज़ -3 से लेके 5 तक है सारे नंबर्स, लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो दिस इज़ -3, -2, -1, 0, 1, +2 इसमें नहीं है, 3, 5 सॉरी 4 एंड 5। तो ये रिज़ल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड का, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैं इसकी कैलकुलेशंस जो हमने की है, स्टेज इसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि हम अब राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट करके चेक कर सकें कि क्या उसका रिज़ल्ट सेम यही आता है। सो नाउ वी आर डूइंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास इस इक्वेशन में जो हमें प्रूव करनी है ये दी हुई है, दैट इज़ P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए कि P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट तो हम पहले ही निकाल के लिख चुके हैं, हमें मालूम है। तो हमें करना क्या है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स जो हैं वो सारे लिख दिए जाएंगे, वो हैं -3, -1, 1, 3, 5, -3, -1, 1, 3 एंड 5। फिर यूनियन, और अब Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर -3 से लेकर 4 तक हैं। -3, -2, -1, 0, मगर इसमें 0 के बाद 1 एंड 4 हैं, शायद प्राइम नंबर्स इसमें से निकाल दिए गए हैं। तो दैट इज़ -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4।
ये P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब इन दोनों को मिलाकर लिख देना है। तरतीब दोनों सेट्स में मौजूद है, लिहाजा मैं इसको ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। -3 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो मेंबर्स इसमें मौजूद नहीं है वो यहाँ से ले लिए जाएंगे, और जो दोनों में नहीं है यकीनन वो तो नहीं लिखे जा सकते। -3, -1, सॉरी -3 के बाद यहाँ -2 है, सो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। -2, -1, यहाँ 0 भी मौजूद है, 0 भी आ जाएगा। फिर 1 यहाँ है, वहाँ भी मौजूद है 1। 2 ना इसमें है ना 2 इसमें है, 3 है इसके अंदर, 3 आ जाएगा। 4 उसमें है, आ जाएगा। और 5 है, 5 भी आ जाएगा। तो ये दोनों सेट्स के मेंबर्स को मिला के लिख दिया, लेकिन यकीनन किसी भी मेंबर को रिपीट नहीं करना है, 2 मरतबा किसी भी एक मेंबर को नहीं लिखेंगे। तो ये सारे मेंबर देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं है इसके अंदर, 3, 4, 5 ये मेंबर्स आ गए। नाउ यू हैव टू चेक इट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका रिजल्ट आ रहा था वो ये आ रहा था, जबकि आपका राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है। क्या ये दोनों सेम है? क्या इनमें कोई फ़र्क है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर बात है। -3 से 5 तक सारे मेंबर्स हैं और 2 नहीं है। यहाँ भी -3 से 5 तक सारे मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट यहाँ 2 नहीं है, वो निकल गया है। तो दोनों सेट्स इक्वल हैं। ये बात साबित हो गई कि ये सेट और ये सेट इक्वल हैं, दोनों के मेंबर सेम आ रहे हैं। जब दो सेट्स के मेंबर सेम हो तो इक्वल सेट्स होते हैं। इसका मतलब हम ये चीज़ लिख सकते हैं। हमने ये क्या प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक जस्ट फॉर मेकिंग योर स्टेटमेंट मोर कॉम्प्रीहेंसिव हम ये चीज़ लिख देते हैं। और जब हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी क्या? लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये पार्ट है। इसका मतलब हमने शो कर दिया। फिर हम लिखेंगे क्या इसमें? ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अगर आपसे सवाल में कहा गया है कि प्रूव करें तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा शो करें, तो आप क्या लिखेंगे? हैंस शोन दैट। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ कॉपी कर देंगे, दैट इज P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सेट को पढ़ते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें बहुत एक ही चीज़ को कई कई मरतबा लिखना पड़ता है, लेकिन इससे इसकी मुकम्मल वजाहत होती है और एक पूरी तस्वीर बनती है कि हमें समझ में आ सके कि इसमें क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 एक है। इसमें मैं इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत आसान है, मैं वो नहीं करूँगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के सेट्स को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, मैं उन्हें आपको टेबुलर फॉर्म में तब्दील करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद में इसके अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको आप खुद करेंगे। सो आई एम डूइंग क्विकली क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन 5 के मैं सिर्फ आपको सेट्स को टेबुलर फॉर्म में चेंज करके दिखा रहा हूँ। So that is question number 5. सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 2n। सेट के मेंबर्स 2n हैं। अब n क्या चीज़ है वो ये बता रहे हैं, सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब हमें मालूम है क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। सेट B जिसके मेंबर्स हैं 3n, such that n belongs to capital N। सेट C है जिसके मेंबर्स हैं 4n
एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। उसके बाद में आपको A इंटरसेक्शन B, A यूनियन C एंड B इंटरसेक्शन C करना है, जो आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ इस वक्त आपको इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर खाली n होता तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ n नहीं है, यहाँ पे 2n, 3n एंड 4n है। सो व्हाट डज इट मीन बाय n है, या कैपिटल N का मतलब क्या है? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब जब हम कहते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब ये n सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है। सो नेचुरल n का मतलब क्या है? n बराबर है 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये n की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे कहा है कि a के मेंबर्स n नहीं है। n तो समझा दिया क्या है, a के मेंबर्स हैं 2n। तो 2n अब कैसे मालूम करेंगे? 2n का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसका मतलब 2n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई दीज नंबर्स। अब 2 को इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 2 4 6 8 इवन नंबर्स। 2 4 6 8 10 12 चलते चले जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो 2n की वैल्यू ये आ रही है 2 4 6 8 10 12 लाइक दिस। अगर इसी तरह से हम 3n की वैल्यू कैलकुलेट करें कि 3n का क्या मतलब होगा, वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो 3n की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर नंबर को, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 एंड द सेम वे इट विल प्रोसीड। नाउ 4n क्या होगा? 4n का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई n, दैट इज सिंपल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो 4n की वैल्यू आपके पास आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 एंड दिस इज 4n। सो ABC की जो मेंबर्स हैं हमने यहाँ देख लिए क्या हो सकते हैं। तो A के मेंबर्स क्या हैं? 2 4 6 8 10 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सब के सब लामहदूद और इन्फिनिट सेट्स हैं। B के मेंबर्स होंगे 3 हैं, सो दिस विल बी 3 6 9 12 15 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। C के मेंबर्स होंगे 4 का टेबल। 4 का टेबल क्या है? 4 8 12 16 20 एंड दिस विल कीप गोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो ABC सेट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने देखा कि n से क्या मुराद है, फिर 2n क्या होगा, 3n क्या होगा, 4n क्या होगा, 5n क्या होगा, देन यू नो व्हाट इज़ n। तो फिर आप n की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एक मुख्तलिफ शक्ल थी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। इसके अंदर बहुत सिंपल से पार्ट हैं, लेकिन यकीनन चूँकि सेट ये इन्फिनिट हैं, लामहदूद सेट हैं, तो इनको बहुत सोच समझ के करना होगा। अगर आप में से किसी को कोई मुश्किल पेश आए तो इसका सवाल लिख कर भेजिए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए इसके बारे में, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।